जैसा ये फरमाइएगा, ये सिनेरियो जो बन रहा है ये तो बड़ा खौफनाक है। ऐसा लगता है कि इसराइल सिर्फ किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं, वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ है। बिल्कुल जी, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ है और वो इसराइल की जो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए किसी भी लिमिट पे जाने को वो तैयार है। अब देखें, कतर ऐसा मुल्क है वहाँ इसराइली भी आते रहे, बातचीत वहाँ होती रही, वहाँ अफगानिस्तान के भी देखे वहाँ ऑफिस बना रहा, और वहाँ अमेरिकन का सबसे बड़ा, जैसे आपने बेस का अल अदीद जो एयर बेस है, 10,000 से ज्यादा वहाँ पे अमेरिकन मौजूद है, और सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, एयर ऑपरेशन सेंटर है, जो पूरी एयर एक्टिविटी जो है रीजन की वहाँ पे वो उसको रेगुलेट मॉनिटर करते हैं। अब वहाँ पे देखें अटैक किया है, और कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, और अब इससे हमें सबक ये मिलता है, देखें जावेद भाई, कि पाकिस्तान और कतर का मुआवजा आप करें। पाकिस्तान ने, इंडिया ने हमें अंडरमाइन किया, 4 दिन में चारों शाने चित किया। किस लिए किया? कि पाकिस्तान की फौज ने किया, किसी और एलिमेंट ने नहीं किया। तो पाकिस्तान की फौज वैसे भी कौमी फौज है, अवामी फौज है, अवाम उसके साथ खड़ी होती है, और फिर हमारा क्रेडिबल डेटरेंस है। ना इसराइल जुर्रत कर सकता है, ना इंडिया जुर्रत कर सकता है पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की। कतर को किया उन्होंने, और बाकी जो गल्फ स्टेट है उनको भी कर सकता है। अगर कतर में कर सकता है, कल किसी भी मुल्क में कर सकता है, यूएई पे कर सकता है। और जैसे उन्होंने ईरान में देखिए आप, ईरान में उन्होंने इस्माइल हनिया को, जो प्रेसिडेंट साहब की जब हो रही थी ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसके बाद कैसे उन्होंने टारगेट किया उसको। तो इसराइल जो ये करेंगे, हमें ओआईसी ने सबक सीखना है इससे, और बजाय के वेस्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ाएं, उनके हथियारों पे भरोसा करें, वो हथियार तो उनको बेचेंगे। अब देखिए, कतर ने यहां तक गया कि $400 मिलियन का जहाज प्रेजेंट किया। सऊदी अरेबिया ने कहा हम $1 ट्रिलियन का आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, बिजनेस करेंगे आपके साथ। ठीक, पाकिस्तान के पास अपना जेट फाइटर है, हमारा अपना टैंक है, हमारी अपनी आबदोजें हैं, हम बुलेट से लेके जहाज तक, और मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खुद बना रहे हैं। दो कि हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, हमने एमटीसीआर साइन नहीं किया हुआ, बट हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। बट अगर हमारे जो ब्रादर ममालिक हैं इस्लामी, इन्हें जरूरत होती है, हम जहाज भी देंगे इन्हें, हम अपने टैंक भी देंगे, और फिर हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, जो वेस्ट कभी नहीं करेगा। तो ये इन ममालिक को रियलाइज करना होगा कि वेस्ट भी जितना कम डिपेंडेंसी करे। और देखें, नेतन्याहू ने कहा हमने अमेरिका को बता दिया था, और ट्रंप साहब कहते हैं कि जी हमें बड़ा कम रिएक्शन टाइम दिया गया, बताया तो सही, लेकिन और मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। भाई आपकी मर्जी के बगैर वो कर ही नहीं सकते, आपके बगैर। तो इसराइल देखिए, आप कनाडा से भाग के, हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं, कनाडा से किसने उठ के चले गए थे एक दिन पहले G7 की कॉन्फ्रेंस से, कि मार पड़ रही थी, ईरान ने मारा था उसको। तो ये मोदी और जो है नेतन्याहू एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, और ये इनको अंडरमाइन करते रहेंगे जब तक कि मुस्लिम उम्मा खुद अपने पांव पे ना खड़ी हुई। और इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह एक लीड रोल। अच्छा जनाब साहब, इसके अंदर जो सूरत हाल है ना, अमेरिका के अंदर जो इस वक्त बहस चल रही है, वो ये बहस चल रही है कि वार्निंग क्यों नहीं दी कतर को, या हमें बताया क्यों नहीं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अब वार्निंग नहीं दी गई, जबकि होना तो ये चाहिए कि हमला क्यों हुआ। अब देखें ना, हमले को यानी हमले को अमेरिका भी समझ रहा है ठीक किया, बस ये जी हमें बताना चाहिए था पहले, जरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना। वो ये कह रहे हैं कि देखें, ये किसी को भी हेल्प नहीं करेगा, ये ना पीस प्रोसेस को हेल्प करेगा, ना गजा में जंगबंदी इससे कोई बेहतर होगी। और देखिए हमास के पास क्या रह गया, और इससे पीएलओ ने भी सबक सीखना है। अब देखिए, गजा जो है उसमें हमास है, और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन अथॉरिटी या अल फतेह है। तो इन्हें भी आपस में अपने डिफरेंस खत्म करके एक यूनिफाइड आप स्टांस लेना चाहिए, और वो इसी को अपना। देखें, अब कतर जो है ये क्यों नहीं कहता कि जितने भी यहाँ इजरायली ओरिजिन के लोग हैं वापस चले जाएं, यहूदियों को निकाले ना वहां से, और जीसी 6 मुल्क हैं, अब उसके लिए तो 6 मुल्क ही कह दें कि भाई जो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन, कम से कम यहूदियों को वहां से निकाल दें, अपने से जो फ्लाइटें ऑपरेट कर रहे हैं उनको खत्म कर दें, ट्रेड खत्म कर दें, कुछ करें तो सही, कुछ तो करें। हम तो तैयार है मदद करने के लिए, बट अपने पांव पे तो उन्होंने खड़ा होना है। वैसे साहब ये फरमाइएगा, वैसे ये इसराइल का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक हुआ था इंडिया की तरफ से, तो उसमें इसराइली टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई और इसराइली इंजीनियर भी इस्तेमाल हुई। 150 इंजीनियर था जो एक्सपर्ट था जो इंडिया के अंदर बैठा हुआ था। तो इसका मतलब पाकिस्तान भी उनकी आंखों में रड़क रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? देखिए सर, पाकिस्तान को सबसे पहले एक मजबूत रियासत बनना है। दिफाई लिहाज से जैसे की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यूएसएसआर भी दिफाई लिहाज से बहुत बड़ी रियासत था, लेकिन मुआशी और सियासी मजबूती ना होना किसी भी रियासत की बका के लिए बहुत वाइटल होता है। ठीक है।
और इस चीज़ को जहन में रखिए, देखिए जो दुनिया में कामयाब तरीन ममालिक है, इसराइल पाकिस्तान उनकी हिट लिस्ट पे है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो कि न्यूक्लियर डेटरेंस पे रखता है, और इसराइल को हमेशा उन्होंने चैलेंज भी दिया है जब से 1947। आई थिंक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज फ्यू स्टेट्स जिन्होंने कि अपनी फॉर्मेशन से लेके आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। आपको जो निज़ाम आपने अपनाया है उस निज़ाम के तहत चलना पड़ेगा। इस वक्त जो मर्जी कह ले, पाकिस्तान उस निज़ाम के तहत जिसको आइन कहते हैं उसके साथ नहीं चल रहा, ठीक है, और एक डंडे के जोर पे चल रहा है। इन जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या उनसे वाबस्ता लोगों की तरफ से जो फौज के खिलाफ कंपेन चल रही इस वक्त भी चल रही है, तो उसको क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग मतलब कौन? अब ये तो नहीं हो सकता ना कि चिल्ली में बैठा अगर बंदा ट्वीट कर रहा है उसको वो पीटीआई की तस्वीर लगा के कर दे तो वो आप कर लें, हमारे बंदे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के कुछ करना, ये नहीं होता। एक तो सोशल मीडिया कैंपेन को मुझे तो ये समझ में नहीं आता है फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सोशल मीडिया को इतना सीरियस आप लेते क्यों हैं? मतलब बहुत सीरियस लेना चाहिए। जो नेपाल में नेपाल में सूरत हाल है, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर हुई सर, नेपाल और बांग्लादेश की सूरत हाल जो भी थी तो हमें उससे सबक सीखना चाहिए ना। हम सैलाब की बात तब करते हैं जब सैलाब घर में आ जाता है, हम निज़ाम ठीक करने की बात तब कर देते हैं जब तबाही आ चुकी होती है, हम हर चीज़ उस वक्त करते हैं जब वो सर पे आ जाती है, पहले क्यों नहीं करते? आप देखिए ना, सिंपल सा तरीक़ाकार है, पूरी दुनिया में जो पावर ट्रांसफ़र होती है पीसफुली होती है, पता भी नहीं लगता कि जी कौन कहाँ पे है, किस तरह से है, लोगों का एक निज़ाम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज तक किसी जमहूरी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट नहीं कराया, ठीक है जी, जो कि आपका आर्टिकल 7 के तहत पहली सीढ़ी है। वैसे अब होने लगा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अनकरीब होने लगा। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये एक संभ्याल का इलेक्शन तो इनसे संभाला नहीं जाता 2 बजे तो बाद डब्बे चुप के नाच गए, तो इतना बड़ा इलेक्शन ये कैसे कराएंगे? और इस इलेक्शन कमीशन के तहत आप जो भी इलेक्शन कराएंगे वो काबिल कबूल होगा। लेकिन आपने सिर्फ कराने तो नहीं होते ना, निभाना भी होता है, नहीं उसको एक्सेप्ट भी करना है साहब। अपोजिशन को चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करे, अगर अपोजिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो उस इलेक्शन का कोई फायदा देखिए किसी के लिए। अब ना अख्तियार साहब देखें, मसला ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तब्दीलियां आ रही वो बड़ी खौफनाक है। पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज आई है वो आपके सामने है, जो सैलाब है वो आपके सामने है, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इतनी एफर्ट के बावजूद भी मनवा नहीं सके। अब अगर ये कौमी असम्बली को छोड़ के बाहर बैठ जाते हैं, सेनेट से जिस तरह इस्तीफे देने शुरू किए हुए हैं, ये बाहर बैठ जाते हैं, तो ये तो बड़ा खौफनाक क्राइसिस होगा। कैसे निपटेंगे इन सबसे? देखिए चौधरी साहब, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है ना, तो ये लफ्ज़ यूनिफाइंग हम अभी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी आपके साथ आके नहीं बैठना, चाहे जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो, चाहे कोई भी मसला हो जाए, चाहे आपके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स आ जाएं, चाहे इंडिया का हमला आ जाए, इन्होंने आपके साथ। सर ये आपसे ज्यादा पैट्रियाटिक है, आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा है कि नहीं करते। तो नेशनल इश्यूज पे अगर जब आप कहेंगे कि पार्टी आपके साथ नहीं बैठेगी, मैंने तो अभी वो सर्टिफिकेट दिए ही नहीं है, आप खुद दे रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो प्रो पाकिस्तान, वो प्रो पाकिस्तान है, ये आप कहते हैं। मैंने अभी एंटी पाकिस्तानी नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है ये आने में देर कर देते हैं, ये आते नहीं है। इनकी सोशल मीडिया जिसको आप सीरियस लेते हैं और वो नॉन सीरियस बता रहे हैं, वो सोशल मीडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। चले, लेट मी कम ओवर टू दिस इजराइल। इससे बड़ा झूठा मैं चले रहने दें आप। नहीं, मैं तो आपको बता, मुझे अपनी बात कर लेने दे, फिर आप अपनी बात बताने देना। मुझे 1 मिनट, मैं आपकी इस बात पे ना मुझे मुखल होने आप गजम से हमारे तो नहीं है। भाईजान रुक जाइए, आप जंग के दौरान आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लें, इंडिपेंडेंट जावेद साहब, आप अपना एनालिसिस बताएं। अच्छा, ऐसा होता है सोशल मीडिया जंग के दौरान जिस तरह से उन्होंने खड़ा हुआ पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान के साथ बड़ा लेट खड़ा हुआ। ये लेट चौधरी साहब, सही बात। मैं अभी आपको अगर मौजू बदलना चाहते हैं और इस पर बात करना चाहते हैं, मैं आपको सोशल मीडिया छोड़ दें, मेरी ट्वीट्स वो छोड़े। आप आधे पीटीआई में हैं, आधे नहीं। आप अपनी बात छोड़ दें, छोड़ दें मेरे भाई, छोड़ दें। आप पीटीआई में है, पीटीआई आपकी पीटीआई की सोशल मीडिया के जो टॉप नॉच लोग हैं उनकी ट्वीटें बताता हूँ।
मसला। आपकी अलीमा बीबी की बताता हूँ, क्या कहा जो वो? कहती है कि ये नूरा कुश्ती है। मोदी के साथ मैं बैठे। उमर अयूब तो गलत opinion मैं है। उमर अयूब की बात बता रहा हूँ, गलत तो- जो गलत कहता है opinion। हमारी टैंकों में तेल ही नहीं तो गलत है, हम opinion। लड़ ही नहीं सकते। अब मैं आपको सनम जावेद की बात बताऊंगा, मैं आपको इमरान रियाज की बताऊंगा, मैं आपको साबिर शाकिर की बताऊंगा। साबिर शाकिर मैं- पीटीआई के वो उमर अयूब साहब ने कहा रहने कि देना। इन्होंने गोले भेज दी सारी उम्र यार आते हैं वैसे। अब आप कमाल उमर करते अयूब हैं, साहब तो की मत तकलीफ करें तो मैं ऐसी आपकी चीज तो में, मैंने मत तो घुसे वो जहां पे गलत फजूल बात की। जहां पे आप डिफेंड नहीं कर सकते, मुझे आप वहां पे मत ले जाएं। सीधी बात यह है, देखिए मैं अब इजराइल की बात आई ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त चाहे वो फौजी है या सिविल है, आपका इल्जाम जो है ना वो हम फेंकते हैं रद्दी की टोकरी में। आप 2014 में भी बैठे हुए थे डी चौक अब में, आप देखिए कहते कतर थे से 2 मुल्क गए हैं जी उनसे जय चोई साहब। इज़हारे यकजहती के लिए, पाकिस्तान मुझे और यूरोप। 1 मिनट दे दे, पूरी एक मिनट मुस्लिम वर्ल्ड में। मैं बताता तो हूं, पाकिस्तान मैं का वही credit तो बता है। रहा तो हूं। वैसे आपको की लड़के उस वक्त मैं आपको मैं मुल्क के बता साथ वही खड़ा बता क्या करने गए? वही बता रहा हूं आपको, क्या करने गए? बता रहा हूं। अच्छा यूं ही क्या करने गया था वो? यूएई का तो साथ में है ना, अगला तो हदफ चोई साहब अगर मेरा हम काम क्या? इस तरह कटकुट होता है चले, ना, बोले, मैं बोले। क्या करूं? आप बोले थे, आप बोलेंगे बच्चों की तरह नाराज नहीं मत होना। नाराज नहीं होता हूं, लेकिन मैं भी यार अभी अल्लाह के घर से होकर आए हैं को अपना अल्लाह के घर से लेकर ईमान ताजा करके आया हूं, इख्तियार साहब को और जहां सबर और पे इस्तकामत जहां पे लेके आए हैं। कलेमा हक पढ़ना होता है उधर मैं गुजारा नहीं करता। बोले थे 2014 में भी आपने धमा चौकड़ी मचाई, आपने कहा कि ये हल्के खोल दो, वो हल्के खोल दो, फलां चीज 35 पंचर, फिर बाद में कहते हैं कि जी वो तो जी सियासी बयान था। ये आपकी संजीदगी का आलम है। जब इंडिया का हमला होता है तो कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। ये आपकी सारी विजन है, ये आपकी सारी करेज है। पहली दफा मेरे ख्याल में हिस्ट्री में जब से हम देख रहे हैं सियासत को, रियासत को, हुकूमत को, जमहूरियत को, आज ईरान का पार्लियामेंट आप पाकिस्तान जिंदाबाद और दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। तो क्यों? पाकिस्तान ये आपकी कामयाब पॉलिसी थी, खारजा पॉलिसी थी। डिप्लोमेटिकली आपने विन किया, आप इजराइल के अगेंस्ट खुल के खड़े हो। हम आज आपने अरबों को अमेरिका भी को बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपने अमरीकियों को बता दिया कि हम आपके साथ अगर दोस्ती करते हैं, हम दोस्त, हम अगर आपके साथ ताल्लुक रखेंगे। अच्छा इसके बाद में फिर तेरी खबर लेते हैं। ब्रेक लेने दे। अच्छा। और क्या भाई, लड़ना नहीं। अब ओए, अल्लाह का एक वास्ता मिनट लड़ना दिखा नहीं। दो। ओए, अच्छा, इस पर फिर- लड़ना एंटी नहीं, इंडिया लड़ना नहीं। एक तो दिखा दें। एक जुमला सुने फिर वाशिंगटन ब्रेक पे दिखा जाइए। शहबाज शरीफ साहब कतर जाकर आप देखें कि उन्होंने इमामत शुरू कर दी और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है आके कतर के साथ खड़ी हो रही अल्लाह है। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिकली जंगों को जीतना ठीक और है। डायरेक्शन से अब मुझे ब्रेक लेने दें, जनरल साहब के पास मैं एक क्या सवाल करूं, छोड़ मैं के हमला जाना है। करूं या क्या करूं। जनरल साहब देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनके एक साथी हैं चार्ली, कल उनके ऊपर हमला हुआ, वो मारे गए। और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करके पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिकन परचम है उसको सरनगू किया गया एक बंदे पे। और कल के दिन 50 फलस्तीनी मरे हैं, कल के दिन ही, क्योंकि कतर पे हमले के फौरन बाद गजा के ऊपर इतनी बमबारी हुई है कि 50 फलस्तीनी वहां पे मारे गए। तो एक जान जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस साइड पे जो हजारों लोग अब तक मर गए हैं उसका कोई नोटिस नहीं ले रहा। तो उसको क्या समझा जाए? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।